अभी तक आप लोग यहाँ पर मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे थे और उसको हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट का मेन पर्पज यहाँ पर है कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को डिफाइन यहाँ पे करता है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपका यहाँ पर मॉनिटर। अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये हुआ कि अगर हम यूजर से एक्सेप्ट यहाँ पे कराएं तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड होता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आपका है यहाँ पर, ऐसे हम यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जैसे सिस्टम डॉट आउट यहाँ पर आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे, तो उसी तरह सिस्टम के साथ इन आप यहाँ पे यूज करेंगे तो ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को यहाँ पे इंडिकेट करता है और कीबोर्ड से जो भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जो आपको यहाँ पे यूज करना है कि जब यूजर एक्सेप्ट करना है तो सिस्टम डॉट इन के कॉन्सेप्ट को, और जब डिस्प्ले कराना है सिस्टम डॉट आउट को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके अलावा जो है आपके यहाँ पैकेजेस यहाँ पे होते हैं। पैकेजेस का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पर ये कलेक्शंस ऑफ क्लासेस यहाँ पे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ मेथड्स वहाँ पे डिफाइन होते हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और वो हम लोग को यहाँ पे यूज करना होता है। ये जस्ट लाइक आपकी हेडर फाइल की तरह है कि वहाँ पर जैसे आप इंक्लूड वहाँ पे कर रहे थे तो हम लोग जावा में यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इम्पोर्ट यहाँ पे करते हैं। इम्पोर्ट कीवर्ड यहाँ पर है, इम्पोर्ट कीवर्ड को यूज करके हम लोग जो भी यहाँ पर पैकेज यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो यूज वहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इनपुट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर आईओ पैकेज होता है, इनपुट आउटपुट दोनों को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये आपके जावा फोल्डर के अंदर आपका होता है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पे कई सारे क्लासेस यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर है, यहाँ पर है बफर रीडर, यहाँ पर है फाइल इनपुट, यहाँ पर है आपके पाइप इनपुट, यहाँ पर है। तो अलग अलग वहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एस्टिक डिफाइन करेंगे कि हम लोग एक से अधिक क्लासेस यहाँ पे यूज करते हैं। तो डॉट एस्टिक के बाद अगर हम यहाँ पर डॉट एस्टिक डिफाइन कर रहे हैं तो आईओ पैकेज के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर होंगे वो सब यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। ठीक है, जावा आपका मेन पैकेज, उसके अंदर आईओ सब पैकेज है, आईओ पैकेज के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे डिफाइन है जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन आपको राइट यहाँ पे करना होगा इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्टिक और फिर इसके बाद सेव। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम लोग जो है जावा डॉट आईओ पैकेज यूज करें। जेडीके 1.5 में यहाँ पे स्कैनर क्लास का कॉन्सेप्ट आया। आइए स्कैनर क्लास है आपका उसी तरह जैसे आप लोग स्कैनअप यूज करते हैं, स्कैनअप से आप सी में यूज करते हैं तो स्कैनर के कॉन्सेप्ट की बेस पे वहाँ पर रन होता है, तो वही सेम चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब स्कैनर यहाँ पे एक टाइप ऑफ डिवाइस यहाँ पर जैसे स्कैनर प्रिंटर आप यूज वहाँ पे करते हैं, तो ये एक तरह से यूटिलिटी पैकेज कहा जाता है। ठीक है, यूटिलिटी पैकेज मतलब यहाँ पर कि जिनका जो है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पर पैकेज यहाँ पे जावा है उसी के अंदर यूटिल पैकेज है। जितने भी यूटिलिटी पैकेज है जैसे कि रिकॉर्डिंग कैलेंडर, आपका स्कैनर है, आपका क्लासेस वगैरह, एरे लिस्ट वगैरह क्लासेस, यहाँ पर लिंक लिस्ट वगैरह, वो सब इसी में आपके डिफाइन यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर कॉल करना होगा स्कैनर क्लास को यहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यहाँ पे यूज करेंगे। आपको ये दोनों बताएंगे आपको। फर्स्ट आपका मेथड ये आपका जावा डॉट आईओ पैकेज का कॉन्सेप्ट और जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जिनको यूज करके आप यहाँ पर जो कोडिंग इम्प्लीमेंट आप करना चाहते हो वो इम्प्लीमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि हमें एक्सेप्ट कराना है, तो एक्सेप्ट कराने के लिए इनको हमें यहाँ पे यूज करना है। और आप लोग जो सी में भी यूज करते थे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आईओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम का जो कॉम्बिनेशन आपका आईओ स्ट्रीम होता था, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है जावा डॉट आईओ पैकेज, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कोडिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, इसीलिए स्कैनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया इजिली और डिफाइन करने के लिए।
इनके अलावा एक कॉन्सेप्ट और भी होता है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि किसी भी क्लास में कितने यहाँ पर मेथड यहाँ पर है। तो अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक कमांड यहाँ पर राइट करते हैं जावा पी। जैसे हमें यहाँ पर देखना है कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जो स्कैनर क्लास है यहाँ पर उसमें कितने आपके मेथड्स यहाँ पर है। तो ये आपके मेथड यहाँ पर है कई सारे यहाँ पर। ये आपका पैकेज यहाँ पर जावा पी आपने यहाँ पर राइट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि स्कैनर के कंस्ट्रक्टर है। एक वेरिएबल है, इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम स्ट्रिंग यहाँ पर है, आईओ फाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पर फाइल पाथ। ये स्कैनर के इतने सारे कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है, प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फिर इनके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट और भी होते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेते हैं तो उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर ना स्ट्रिंग के फॉर्म में जो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अब स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा वैल्यूज, तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पर 10 इनपुट किया तो ये आपका जो है 10 स्ट्रिंग जैसे यहाँ पर डबल कोड के अंदर में यहाँ पर है। अगर आपके 10 और 20 आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो जैसे आप टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करते हैं उस तरह से आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे 10 20, यानी कि आपका कैलकुलेशन यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब इस केस में क्या होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट से जो वैल्यूज आप ले रहे हैं वो आपके स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये वैल्यू आपका 10 यहाँ पर है तो हमें इंटीजर में यहाँ पर लेना है, जबकि स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा इंटीजर फॉर्म में। तो जब आईएनटी में आप कन्वर्ट करेंगे तभी आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब यहाँ पर कि आपके आईएनटी वगैरह जो आपके डिफाइन है, यहाँ पर आईएनटी है, फ्लोट है आपका, कैर है आपका, इन सबके जो है ना प्री डिफाइंड यहाँ पर रैपर क्लासेस यहाँ पर। जैसे आईएनटी का यहाँ पर है तो कैपिटल में इंटीजर रैपर क्लास यहाँ पर, फ्लोट का फ्लोट यहाँ पर कैपिटल में एफ यहाँ पर हो जाता है, कैर का कैरेक्टर ये सी आपका कैपिटल में आता है, स्ट्रिंग का आपका जे क्लास यहाँ पर होता ही है। आपका लॉन्ग का यहाँ पर आपका रैपर क्लासेस यहाँ पर लॉन्ग कैपिटल में यहाँ पर है, डबल है यहाँ पर डबल का यहाँ पर आपका जो डबल यहाँ पर रैपर क्लास यहाँ पर है। तो इनका रिक्वायरमेंट जो है ना हम लोग जब जो है आईओ पैकेज यूज करेंगे तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कि इन्हीं क्लास के अंदर आपके यहाँ पर पार्सिंग के कॉन्सेप्ट है। पार्सिंग मतलब जो रूल्स यहाँ पर डिफाइन है जिनके अकॉर्डिंग से हम लोग यहाँ पर एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके पर्टिकुलर रैपर क्लास यहाँ पर कॉल करके और उनसे रिलेटेड जो आपके मेथड यहाँ पर है उनको हम यहाँ पर कॉल करें। जैसे इंटीजर यहाँ पर है तो इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, पार्स आईएनटी यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। इस मेथड में जो वैल्यूज आपके रहेंगे वो वैल्यूज आप जिस स्ट्रिंग में आपने यहाँ पर वैल्यू लिया हुआ है और वो स्ट्रिंग फॉर्म में आप डबल कोड में यहाँ पर राइट किए हुए हैं, इसको ये कन्वर्ट यहाँ पे कर देगा इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी। और आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ आईएनटी ये आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी ब्रैकेट में यहाँ पर 10, तो ये आपका स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके यहाँ पे इंटीजर में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह फ्लोट का है पार्स फ्लोट, डबल का है पार्स डबल, यहाँ पर कैरेक्टर में 2 कैर करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमें जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे यूज करते हैं। इनके अलावा जो स्कैनर का क्लास है यहाँ पे, स्कैनर क्लास में यहाँ पर इनके कुछ मेथड थोड़े से डिफरेंट यहाँ पे, इंटीजर में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट आईएनटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बाइट है, नेक्स्ट शॉर्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट आईएनटी यहाँ पर आपका डिफाइन है कि हम लोग यहाँ पर अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनको यूज करके नेक्स्ट आईएनटी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कई सारे मेथड्स यहाँ पर है जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे नेक्स्ट डबल यहाँ पर, नेक्स्ट फ्लोट यहाँ पर, नेक्स्ट लॉन्ग यहाँ पर है। आप यहाँ पर जैसे जो यहाँ पर देख सकते हैं इनको यह यूज हम लोग यहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अभी फिलहाल एक कोडिंग आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पर आईओ पैकेज के लिए यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे यूज करने चाह रहे हैं यूजर से एक्सेप्ट कराने के लिए। आज सीखते हैं कि कैसे यूजर से हम लोग यहाँ पर
वैल्यू एक्सेप्ट यहाँ पर कराते हैं जावा में, और उसके लिए कैसे कोडिंग करते हैं और क्या क्या इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इनपुट यूजर से कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराएंगे। जैसे आप लोग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस सिस्टम डॉट आउट यूज़ कर रहे थे और वहाँ पर वैल्यू आप डिस्प्ले करा रहे थे मॉनिटर पर, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि जावा की लाइब्रेरी में जितने भी पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, अगर उनमें जो डिफाइंड क्लासेस है, मेथड है, उन्हें अपने प्रोग्राम में हम एक्सेस करना चाहते हैं और मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो उन पैकेज को हम लोग को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट यहाँ पर क्योंकि हम लोग आईओ पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग जावा डॉट आईओ यूज़ करेंगे और डॉट एस्टिक यहाँ पे यूज़ करेंगे कि एक से अधिक क्लासेस अगर हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर डॉट एस्टिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर अलग अलग क्लासेस आप यहाँ राइट करना चाहते हैं, जावा डॉट आईओ, जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ करेंगे। बफर रीडर यूज़ करना है, जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर। तो हमें जितने क्लासेस यहाँ पे यूज़ करेंगे उतने टाइम हमें यहाँ पर लाइन राइट करना होगा। अगर डॉट एस्टिक यहाँ पे यूज़ कर लिए, तो यहाँ पर जितने क्लासेस इस पैकेज के अंदर डिफाइन है, वो सारे क्लासेस यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। इंपोर्ट एक कीवर्ड कि जो पैकेज या क्लासेस हमें यहाँ अपलोड करने हैं, वो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट के थ्रू यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लोड कर लेंगे। जावा आपका मेन पैकेज है, उसके अंदर आपका सब पैकेज आईओ है, इसी के अंदर आपके क्लासेस आपके डिफाइन है। तो आज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि क्लास एक डिफाइन कर रहे हैं और ऐड इनपुट की कोडिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐड एडिशन का जो है कि यूजर से इनपुट जो है कराने के लिए कोडिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे आप डिफाइन कर लीजिए, ऐड एडिशन प्रोग्राम विथ यूजर इनपुट। अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और यहाँ पर पैरामीटर जैसे एरे का पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं उसी तरह से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर टाइप चेकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्ट्रांगली डिवाइसेस वगैरह के लिए जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी और मेंटेनेंस वगैरह होता है, वो जेवीएम यहाँ पर सपोर्ट करता है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैंडल होता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कि अगर बाई चांस आपका कीबोर्ड यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो वो एरर वगैरह वहाँ पर शो करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जब मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे, मेथड के साथ अगर किसी एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड करना होता है, तो हम लोग थ्रोज कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे और जिस एक्सेप्शन को आप यहाँ पर कॉल करना चाहते हैं उस एक्सेप्शन को आप यहाँ पर ऐड कर दें। जैसे हम लोग यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन डिफाइन यहाँ पर करना है कि इनपुट से रिलेटेड कोई यहाँ पर प्रॉब्लम अगर होगा, तो ये आपका हैंडल यहाँ पर कर देगा। आईओ एक्सेप्शन यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर है उन क्लासेस की यूज़ करेंगे जिन क्लासेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूजर्स इनपुट यहाँ पे करा रहे हैं। एक क्लास यहाँ पर होता है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेमोरी एलोकेट यहाँ पे करेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसमें हम लोग यहाँ पर पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। जैसे सिस्टम डॉट आउट हम लोग यूज़ करते हैं यूजर से आउट, यूजर वो के सामने स्टैंडर्ड मॉनिटर पर जाए, स्टैंडर्ड डिवाइस पर जाए जो कि आपका मॉनिटर है वहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए। उसी तरह सिस्टम डॉट इन यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को इंडिकेट करता है और ये कीबोर्ड को इंडिकेट करता है। कीबोर्ड से जो वैल्यू आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा और उसे हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पर फास्ट रीडिंग राइटिंग करना चाहते हैं, तो कंटेंट को हम लोग बफर मेमोरी में सेंड करना होगा। तो उसके लिए क्लास यहाँ पे बफर रीडर क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेमोरी एलोकेट यहाँ पर करेंगे बफर रीडर, और उसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट के को पास हम लोग करेंगे, क्योंकि आप कीबोर्ड से जो इनपुट आपने यहाँ पे किया वो ISM में सेव हुआ। ISM इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू आपकी बफर मेमोरी में जा रहा है और वो आपके BR में जाके यहाँ पर सेव हो रहा है। तो ये दो क्लास यहाँ पर है, एक क्लास जो आपके इनपुट डिवाइस से यहाँ पर एक सोर्स वहाँ पर जहाँ से वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है,
अब बफर मेमोरी को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बफर रीडर क्लास हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और जो वैल्यूज यहाँ पर आपके आ रहे हैं वो पहले इनपुट स्टिमुलेटर के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आ रहा है, वहाँ से वैल्यू आपकी वी आर में जाके सेव हो रहा है। अब यहाँ से यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कराने के लिए एक मैसेज यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट वैल्यू। फिर एक वेरिएबल यहाँ बनाएंगे int num1 इक्वल जितने भी प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप होते हैं उनके जो है डिफाइंड क्लासेस यहाँ पर है, और उन क्लासेस को हम लोग यहाँ पर रैपर क्लास बोलते हैं। जैसे int का इंटीजर है, फ्लोट का फ्लोट होता है, डबल का डबल होता है, कैर का कैरेक्टर होता है। तो इंटीजर क्लास के अंदर यहाँ पर इंटीजर में जो वैल्यूज आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट कराएंगे वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पर आता है। तो स्ट्रिंग फॉर्म को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रैपर क्लास के साथ यहाँ पर उसमें डिफाइंड एक मेथड यहाँ पे parseInt, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब br यहाँ पर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट, और इसके साथ हम लोग रीड या रीड लाइन इन दोनों मेथड में से किसी एक को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन टू लाइन हमें रीड करना है, तो br डॉट रीड लाइन को हम लोग यहाँ पे यूज करें। अब जो वैल्यूज यहाँ पर आ रहा है वो आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, उसको parseInt जो आपकी इंटीजर क्लास में यहाँ पर इंटीजर रैपर क्लास में डिफाइन है उसको int में कन्वर्ट करके num1 को स्लाइस यहाँ पे करना है। उसी तरह सेकेंड वैल्यू का लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एक मैसेज यहाँ पे यूजर के सामने प्रिंट यहाँ पे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर सेकेंड वैल्यू। और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे int num2 इक्वल टू इंटीजर डॉट parseInt br डॉट रीड लाइन। फिर रिजल्ट हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पर num1 और num2 जो यूजर इनपुट हमने कराया हुआ है उसको यहाँ पर ऐड करके रिजल्ट में सेव कराएंगे। इसे हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट द रिजल्ट इज। फिर इसके बाद मेन मेथड को क्लोज कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लास को क्लोज कर देंगे। इसे हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ऐड यूजर इनपुट नाम से हम लोग यहाँ पर क्लास का नाम यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, इसी नाम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ऐड यूजर इनपुट डॉट सा। अब यहाँ पर फिर से कंपाइल करेंगे, यहाँ पर जावाc ऐड यूजर इनपुट डॉट सा। अब यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ पर इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर एक एरर यहाँ पर शो हो रहा है, प्रिंटलन यहाँ पर रिजल्ट में जहाँ पर हम लोग शो करा रहे हैं वहाँ पर प्रिंटलन की स्पेलिंग गलत है, तो उसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फिर से आप सेव करिए, फिर से कंपाइल करिए। जावा में सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे एरर शो करेगा वो लाइन नंबर यहाँ पे शो करता है, लाइन नंबर पर जाके आप उसको वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। तो जावाc ऐड यूजर इनपुट डॉट जावा, इसको आप कंपाइल कर लीजिए। यहाँ पर ऐड यूजर इनपुट और इसको रन कराइए। यहाँ पर वैल्यूज आपके आ रहे हैं, आप वैल्यू यहाँ पे इनपुट करिए, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर सेकेंड वैल्यू को इनपुट करिए, और इसके बाद से आपका रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कोडिंग करते हैं। इस कोडिंग में यहाँ पर दो क्लास हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इनपुट स्टिमुलेटर, बफर रीडर। यूजर्स इसमें यहाँ पर सिस्टम डॉट इन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए पैरामीटर में इनपुट स्टिमुलेटर की। ये एक सोर्स को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि जहाँ से जब वैल्यू इनपुट आप कराएंगे इनपुट स्टिमुलेटर के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सेव होगा, वहाँ से बफर मेमोरी में सेंड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से रीडिंग करना फास्ट होता है। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो आपके बफर मेमोरी के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सेव हो रहा है, और वहाँ से 1 by 1 करके आप यहाँ पर रीड कर लेंगे। ये वैल्यू आपके स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, और इसको जब हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है तो जो डाटा टाइप आप यूज करेंगे उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग वहाँ पर कन्वर्जन आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। इंटीजर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप int का रैपर क्लास यहाँ पर है, इस क्लास के अंदर parseInt मेथड यहाँ पर है,
और इस मेथड में जो वैल्यूज हम लोग यहाँ राइट करेंगे उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू कन्वर्ट करके नमोन इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज आप यहाँ पे इनपुट आपने किया वो स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसे आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं और तब यहाँ पर जो वैल्यूज यहाँ पर है, क्योंकि आपके नंबर को जो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है, नंबर के जो वैल्यूज वहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहे हैं तो केवल उसी को वहाँ पे कन्वर्ट ही कर सकता है। तो ये एक एरर यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने एज यहाँ पे लिखा तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मीन्स कि जो यूजर ने इनपुट यहाँ पे किया हुआ है वो वैल्यू सही से इनपुट वहाँ पर नहीं किया हुआ। और अगर स्ट्रिंग में ही वैल्यू आपको इनपुट यहाँ पर कराना होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अगर हमें नेम इनपुट यहाँ पर कराना है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू br.read, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग में यहाँ पर कन्वर्जन यहाँ पर करने की जरूरत होती नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं system.out.println इंटर, इसको आप डिस्प्ले करा दीजिए। system.out.println वेलकम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रिंग की वैल्यू ही कमांड प्रॉम्प्ट से आ रही है, तो इसलिए इसको यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि br.readline स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रीड यहाँ पर करता है। आप सेव करिए, तो इसको फिर से कंपाइल कराइए यहाँ पर और फिर यहाँ पर आप रन करा लीजिए। इंटर योर नेम यहाँ डिफाइन कर रहा है, आप यहाँ पे इनपुट करिए, वैल्यू इनपुट करिए और ये आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, आपका नाम यहाँ पर प्रिंट होकर शो हो रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग के वैल्यूज में यहाँ पर कुछ भी यहाँ प्रिंट हो सकता है, अगर आपने यहाँ पर इनपुट किया कोई कैरेक्टर वगैरह भी तो कोई ये आपके यहाँ पर नंबर में भी कोई वैल्यू आपने यहाँ पे दिया तब भी वैल्यू आपके यहाँ पर एज ए नेम यहाँ पर रीड करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पर अगर इंटीजर वगैरह में हम लोग यहाँ पर अलग डेटा टाइप यहाँ पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्वर्ट करने होंगे, और अगर स्ट्रिंग में यहाँ पर हम लोग इनपुट करा रहे हैं तो वहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था यहाँ पे यूजर्स इनपुट कराने के लिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं java.io पैकेज। इसमें इन क्लासेस को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, IO एक्सेप्शन, इनपुट स्टिमुलेटर, बफर रीडर और इंटीजर क्लास यहाँ पर जो आपका रैपर क्लास है। ये आपके जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके एनालॉगस आपके रैपर क्लासेस यहाँ पर बने हैं। इनको यूज करके हम लोग जैसा हमें रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन्स की वो कन्वर्जन्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।